पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक जीतन राम मांझी जी बैठ करके बिरयानी खाते हैं, शर्म नहीं आता आपको? चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए आपको। सबसे पहले डीएसपी साहब की जांच हो। इस घटना में मुझे विश्वास हो रहा है, मुझे शक हो रहा है, संदेह हो रहा है कि डीएसपी साहब का इस घटना में संलिप्तता है। जीतन राम मांझी जी की कोई अपनी परिवार है, या हो सकता है जीतन राम मांझी जी की संलिप्तता हो इसमें। या नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का एक बार फिर से तबाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक बार फिर से आ गया हूँ अहिरान स्टार मगध सम्राट संतोष रेणु यादव जी के पास, जो कि काफ़ी गुस्से में और काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे थे। सोशल मीडिया पे, सोशल पेज पे, फेसबुक पेज पे मैं इन्हें देख रहा था लाइव के माध्यम से। सबसे पहले सर, आपको तबाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और तबाही न्यूज़ भोजपुरी को देखने वाले जितने भी हमारे भगवान रूपी श्रोता समाज हैं, उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एक गाया का जो मैटर आया है, जो नीलम यादव का हत्या कर दिया गया है, रामसिंह यादव का बेटी का, उसमें आप डीएसपी माने कि प्रशासन पे वहाँ पे आरोप लगा रहे हैं, और माननीय जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहा करते थे जीतन राम मांझी जी, उन पर आरोप आप लगा रहे हैं। क्या इसमें सच्चाई? रामसिंह यादव की बेटी नहीं, अखिलेश यादव की बेटी। रामसिंह सिंह वहाँ के छोटा बाबू हैं, छोटा दरोगा हैं वहाँ के, जो थाना है, जिस थाना के अंतर्गत ये केस है। और वहाँ के डीएसपी महोदय जो कि जो बलात्कारियों को बहुत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ये जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, जिनकी विधानसभा क्षेत्र की घटना है, ये लोग एक प्रोपगेंडा वहाँ पे एक षड्यंत्र रच रहे हैं। और षड्यंत्र रच रहे हैं कि चूँकि जो भी बलात्कारी हैं, कौन लोग रच रहे हैं? जीतन राम मांझी जी रच रहे हैं, वहाँ के डीएसपी रच रहे हैं। अब जीतन राम मांझी जी पे मान ली कि इतने बड़े कद्दावर नेता हैं, बिहार के सीएम रह चुके हैं, तो इतना मतलब कि इसमें साजिश ऐसा क्यों, मतलब कि ऐसे रचेंगे वैसा रच सकते हैं? आपको कंफर्म है इस बात से? कद्दावर नेता हैं तो काहे नहीं जा रहे हैं वहाँ पे परिजन के घर? हाँ, ये तो खैर उन्हें जाना, पीड़ित परिवार के घर काहे नहीं जा रहे हैं? उसी को कद्दावर नेता बोलते हैं का? उसी को बोलते हैं कद्दावर नेता? मतलब आरोप आप जैसे जो दोषी हैं और जो पीड़ित परिवार हैं, उन लोग के बीच में ऐसा क्या मैटर, क्या मामला हो रहा है जिसके कारण आप इतना तनाव में, चाहे काफ़ी इतने आप गुस्से में सोशल मीडिया पर आके बोल रहे हैं, चाहे डीएसपी को इतना आरोप लगा रहे हैं? नहीं, जैसे जो जीतन राम मांझी जी हैं, वो उनके ही स्वजातीय इस बलात्कार की घटना में और इस मर्डर की घटना में शामिल हैं, उन्हीं लोगों का हाथ है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, डीएसपी और छोटा बाबू जो दरोगा जी हैं, वो मिल करके, और जीतन राम मांझी जी मिल करके, ये सब कि इसमें अहीरों को शामिल कर रहे हैं। अब देखिए राजनीति कहाँ से ये लोग कर रहे हैं। उसमें यादव के लड़कों को शामिल कर रहे हैं कि यादव का लड़का भी था, ये था, वो था, आरोपी बनाया जा रहा है। उसमें शायद एक यादव का लड़का उसमें है जो कि जेन्युइन, शायद मुझे जहाँ तक, जैसे जो उनके परिवार वाले जो बोले, उसके थ्रू जो जानकारी मिली, उसमें एक यादव का लड़का है। उसके अलावे अब ये क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे जो लोग जो न्याय की मांग करते हैं, जो बढ़ चढ़ करके इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं को ये लोग आरोपित बना देते हैं। देखिए राजनीति कहाँ से चल रहा है, उन्हीं को आरोपित बना दे रहे हैं, ताकि आगे से कोई हिम्मत ही ना करे कि यहाँ इस जैसे इतनी बड़ी जो घटना जो घटित हुई है, उस घटना को लेकर के कोई न्याय की भी मांग करे। ये जीतन राम मांझी जी का एक खेल है, वहाँ के डीएसपी, स्थानीय डीएसपी का खेल है, और स्थानीय जो थाना पर जो थाना के जो छोटा बाबू हैं रामसिंह सिंह जी, ये उनका खेल है। तो वहाँ के डीएसपी साहब को भी मैंने एक लाइव में बोला, मैं वर्दी का बहुत सम्मान करता हूँ, कानून का बहुत सम्मान करता हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बनाई गई संविधान का बहुत सम्मान करता हूँ, न्यायपालिका की बहुत सम्मान करता हूँ। अब आप वर्दी की आड़ में अगर राक्षस की भूमिका अगर आप निभाएंगे, तब तो फिर तो हमको श्री कृष्ण के वो उपदेश को फिर समझना पड़ेगा। डीएसपी वहाँ के जो हैं गया के, तो उनका मतलब कि नाम कुछ मालूम उनका है आपको? हाँ, कोई ऐसा करके लगता है, कोई रघुवीर या ऐसा कुछ, कोई दास ऐसा कोई कुछ करके है। हाँ, रघुवीर दास शायद, मैंने कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसे ही कुछ करके उनका नाम है। और छोटा बाबू का नाम है रामसिंह सिंह। देखिए, ये हैं संतोष रेणु यादव जी, और डीएसपी पे और प्रशासन पे काफ़ी वहाँ पे आरोप लगा रहे हैं कि आरोपियों को और हत्यारों को, दोषियों को बचाने की
प्रयास कर रही है गया की प्रशासन, और डीएसपी भी उसमें मिली भगत हैं। ये सबसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं संतोष रेणु यादव जी। और इसमें क्या है मामला, कौन कौन संलिप्त है, इसका खुलासा बहुत हम लोग जल्द करेंगे। आइए कुछ और इनसे जानते हैं। मतलब कैसे आप जान सकते हैं कि डीएसपी संलिप्त हैं, और डीएसपी को आप इतना आपने टारगेट क्यों किया, या फिर उनको ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? हमारी बात जो नीलम यादव जिनके साथ एक घटना हुई, जो बच्ची आज हमारे दुनिया में नहीं है, हमारे बीच नहीं है, उनके पिताजी से हमारी बातचीत हो रही थी। तो वहाँ पे जो प्रशासन के लोग हैं वो उन पे दबाव बना रहे हैं, उन पे दबाव बना रहे हैं कि उदय नारायण चौधरी आए क्या कर लिए, संतोष रेणु यादव आए क्या कर लिए। तो हम फिर से स्पष्ट हम बोल देना चाहते हैं कि उदय नारायण चौधरी या संतोष रेणु सूते उते नहीं हैं, ठीक ना डीएसपी साहब। ज़्यादा राक्षस की भूमिका में मत रहिए। वर्दी पहने हैं तो वर्दी एक बहुत सम्मान की बात होती है, बहुत गौरव की बात होती है। और हर किसी हिंदुस्तानी का सपना होता है कि उसके शरीर पे देश की वर्दी चढ़े, चाहे वो जिला बल का वर्दी हो, चाहे राज्य स्तरीय वर्दी हो, चाहे इंडियन आर्मी नेवी की वर्दी हो। तो वर्दी के अपमान मत कीजिए। आपने जिस तरह से आरोप लगाया है, अगर वर्दी के साथ ऐसा अगर वो कर रहे होंगे तो शायद वैसा वर्दी उन्हें पहनने का अधिकार नहीं है हमारे ख्याल से। बिल्कुल, आपको वर्दी जानते हैं किस लिए मिलता है? वर्दी जो है, वर्दी किस लिए मिलता है? वर्दी मिलता है आपको समाज की रक्षा के लिए, वर्दी मिलता है आपको देश की सुरक्षा के लिए, वर्दी मिलता है आपको कि जहाँ पे इंसानियत का कत्ल किया जा रहा हो हैवानियत के साथ, वहाँ पे इंसानियत को बचाइए और हैवानियत का नाश कीजिए। और आप वर्दी पहन कर खुद हैवानियत कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि हम लोग चुपचाप बैठ जाएंगे? आपको लग रहा है कि चुपचाप बैठ जाएंगे? आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे आप हीरो को आप दबा दीजिएगा डीएसपी साहब, और जीतन राम मांझी जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे भी बोल रहा हूँ, आप जो विधायक जी जो बने हैं ना, तो उसमें ऐसा नहीं है कि हीरो का योगदान नहीं होगा, समझे ना। तो अगर आप लोग को लग रहा होगा कि अहिर को ऐसे करके ठंडा कर देंगे, मामला को कमज़ोर कर देंगे, तब पूरे समस्त भारत से अहिर वहाँ पे जिसे पहुँच जाएंगे। ये चलते कि हमारी बेटी की बात है, हमारी बहन की बात है, हमारी महिलाओं की इज्जत की बात है, समझे ना। तो इस मैटर को अति शीघ्र इसकी जांच हो और इसकी सीबीआई जांच हो। इसमें कोई मास्टरमाइंड बैठा हुआ है, हो सकता है जीतन राम मांझी जी का कोई परिवार इसमें हो शामिल, उस डीएसपी का कोई हाथ हो इस मैटर में, या वो जो रामाशीष जो सिंह जो है उनका कोई हाथ हो। तो खैर जांच की विषय है। हाँ, तो जांच की विषय तो इसका जांच कीजिएगा तब ना जी। नहीं, ऐसे किसी को आरोप लगाना उनका परिवार होता नहीं, कोई भी। आखिर ये लोग बचा फिर क्यों रहे, फिर क्यों बचा रहे? तो बात है इस घटने की आप बताइए कि निर्भया कांड जब हुआ था, तो निर्भया कांड के बाद सभी लोगों को फांसी की सजा हुई थी ना, फांसी की सजा हुई थी ना। साउथ में एक लड़की के साथ, एक जैसे महिला के साथ में किया गया था, इसी तरह ही घटना की गई थी, उसको एनकाउंटर कर दिया था ना पुलिस वहाँ की। तो ये लोग क्या चूड़ी पहने हैं क्या? इन लोगों के हाथ में क्या है? क्या रिवॉल्वर की जगह पे क्या जैसे खिलौना है क्या? ये लोग क्यों नहीं कुछ करते हैं, मैं पूछता हूँ आपसे। नहीं, ये तो मतलब कि प्रशासन की इसमें पूरी जवाबदेही है, और प्रशासन अगर इसमें मिली भगत है तो ऐसे प्रशासन को वर्दी पहनने का अधिकार नहीं होता। मैं बात खुद बोल रहा हूँ। वहाँ पे स्थानीय क्षेत्र की मैं बात करूँ तो एक सप्ताह के अंदर में तीसरा घटना ऐसा है, तीसरा घटना है। तो वहाँ की पुलिस क्या कर रही है? आप लोग चूड़ी पहन लिए हैं क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। काम है कि जनता का भलाई करना। अगर जनता नहीं है तो पुलिस फिर वहाँ रह के क्या करेगी? आप बताइए कि क्या आपकी बेटी से क्या नीलम यादव कम प्यारी थी? क्या नीलम यादव की इज्जत से आपकी बेटी की इज्जत ज़्यादा है? मैं पूछना चाहता हूँ डीएसपी साहब, मैं पूछना चाह रहा हूँ जो दरोगा जी हैं, रामाशीष सिंह जी, जीतन राम मांझी जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कैसे आप जाकर के अपने घर में बेटी बहुओं को आप मुंह दिखाएंगे? कैसे जाकर के अपनी बहन को मुंह दिखाएंगे, अपनी बीवी को मुंह दिखाएंगे? यही कहेंगे कि जाकर के एक लड़की की इज्जत को लूटने वाला को हम रक्षा कर रहे हैं, बचा रहे हैं? शर्म नहीं आता आप लोगों को? और अगर इस तरह की षड्यंत्र अगर कीजिएगा तो हम लोग बैठने वाले नहीं हैं, हम लोग अपनी आवाज बुलंद करेंगे। किसी के भरोसे नहीं चलता है, समझे ना। और पूरे हिंदुस्तान से हीरो को वहां पे बुला लेंगे, पूरे हिंदुस्तान से, जैसा कि आप लोग षड्यंत्र कर रहे हैं ना हीरो के साथ में। अगर मान लिया जाए सर कि अगर मतलब कि कार्रवाई अगर अच्छी तरीके से नहीं होगी
तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम कि वहाँ पे डीएसपी साहब का घेराव करेंगे और ये जो रामाशीष सिंह जी जो हैं उनका घेराव करेंगे और जीतन राम मांझी जी का घेराव करेंगे, क्योंकि आप वहाँ के माननीय विधायक हैं। आप क्यों चुप हैं? आप क्यों चुप हैं? आपकी दायित्व तो बनती थी कि आप सीबीआई, जैसे घटना की जांच हो सीबीआई से, आप इसकी मांग करते सीएम साहब से, तब ना जी। आप स्थानीय विधायक और आप फरार है महाराज, हैं भगोड़ा कहीं का। आप भगोड़ा ना है जी जीतन राम मांझी जी। आपकी बेटी के साथ होता तो आप चुप रहते क्या? ऐसे आपकी बहन के साथ होता आप चुप रहते? हम लोग को भी दुख होता है। इसी दिन के लिए आपको विधायक बनाया गया था, यही सोच के लिए आपको, जैसे नीतीश कुमार जी आपको सीएम बना दिए थे। सही किए नीतीश कुमार जी कि आप जैसे लोगों को सीएम पद पे नहीं रहना चाहिए। आप एक वार्ड तक आपको नहीं सौंपना चाहिए सत्ता। वार्ड का भी जैसे बागडोर आपके हाथ में नहीं होनी चाहिए, आप जैसे दोहरी मानसिकता वाले लोगों के हाथ में। तो चलिए, ये थे हमारे साथ में संतोष रेणु यादव जी, और काफ़ी गुस्से में सरकार के खिलाफ और जीतन राम मांझी के खिलाफ और गया के डीएसपी के खिलाफ अपना बयान दे रहे थे और काफ़ी उनसे नाराज़ हैं, काफ़ी दुखित हैं। तो अब बिहार सरकार से क्या मांग करना चाहिए? बिहार सरकार से मेरी यही मांग है कि इस घटना की सीबीआई जांच करवाइए। इस घटना की, चूंकि निर्भया कांड जब हुआ था पूरा देश लहक गया था ना, हैं? निर्भया कांड से भी बड़ा कांड है ये। निर्भया कांड में 15 साल की बच्ची नहीं थी ना, इस कांड में 15 साल की बच्ची के साथ ये किया गया। निर्भया कांड में तेजाब नहीं छिड़का गया था, इस कांड में तेजाब से छिड़क करके मारा गया, उसको जलाया गया है। तेजाब कांड हम सुनते थे, फिल्मों में देखते थे कभी कभी, लेकिन तेजाब कांड हमने सुन लिया, बिहार में तेजाब कांड भी हो रहा है। तेजाब से बच्चियों को यहाँ से जलाया जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक जीतन राम मांझी जी बैठ करके बिरयानी खाते हैं। शर्म नहीं आता आपको? चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए आपको। आपसे, आपकी बेटी से कम इज्जत था नीलम यादव की, है? पत्थरों से कूच करके मारा जा रहा है बेटियों को आज के डेट में। यह कैसी शासन है? कैसी सुशासन है? कैसा प्रशासन है? इसी को बोलते हैं। चलिए, आपकी मैं बातों को समझ सकता हूं, और आप बिहार सरकार से आपको जो मांग करनी है उन्हें आप आवेदन दें। हो सकता है कि आपके कहने पर कार्रवाई हो। बिल्कुल, मैं वहाँ पे अभी मैं एक बार मैं गया हूँ वहाँ। न्यायपालिका पे भरोसा है ना? बिल्कुल भरोसा है, न्यायपालिका पे भरोसा है, बाबा साहब द्वारा रचित हमें हमारे संविधान पे भरोसा है, कानून पे भरोसा है। लेकिन कानून को सही तरीके से चलने दीजिएगा तब ना। कानून के अगर जो बागडोर है, अगर ऐसे अगर डीएसपी के हाथ में चला जाए, ऐसे अगर छोटा दरोगा के हाथ में चला जाए, तो कानून का मखौल उड़ेगा और कानून पर से लोगों का भरोसा उठेगा। और ऐसे अगर जैसे विधायक अगर जैसे बन जाएंगे ऐसे लोग, तब जा करके हमें सत्ता पर से और शासन पर से भरोसा उठ जाएगा। तो आप डीएसपी साहब के खिलाफ में सरकार से क्या मांग करना चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले डीएसपी साहब की जांच हो। इस घटना में मुझे विश्वास हो रहा है, मुझे शक हो रहा है, संदेह हो रहा है कि डीएसपी साहब का इस घटना में संलिप्तता है। जीतन राम मांझी जी की कोई अपनी परिवार है, या हो सकता है जीतन राम मांझी जी की संलिप्तता हो इसमें, या वहाँ के छोटा दरोगा जो है रामाशीष सिंह, उनकी संलिप्तता हो। तब जाकर के ये लोग मास्टरमाइंड को बचाने का काम कर रहे हैं। कोई तो मास्टरमाइंड है साहब, वरना तेजाब की घटना ऐसे ही नहीं होती है। तेजाब आप इसको सिंपल समझ रहे हैं क्या? तेजाब से बेटियों को जला देना, तेजाब कांड बहुत बड़ा कांड है, कोई सिंपल चीज़ है? और ये लोग उस पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।